अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमा नज़ीर और आप देख रहे हैं पाक 360 यूट्यूब चैनल। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ हैं हजारों जरासीम और यही जरासीम हाथों के जरिए मुंतकिल होकर बनते हैं खतरनाक इन्फेक्शंस का बायस। प्रोटेक्शन हैंड सैनिटाइजर जेल दे आपको और आपकी फैमिली को जर्म से 99.9% मुकम्मल हिफाजत, हर जगह हर वक्त। My name is Anamta Dar and you are watching Park 360 YouTube चैनल। हमारी एक कैंपेन है, एक प्लेटफॉर्म है औरत से है ज़िंदगी, जो कि एक बहुत बामायनी जुमला है। औरत से है ज़िंदगी का पहली एपिसोड ऑन एयर आ चुकी है, आप लोगों ने वो देखी होगी, पसंद भी की होगी। इसका मकसद जो है उन लड़कियों को जो अभी जिनका करियर स्टार्ट हुआ है, जो घरों से अभी निकली हैं, उनको इतना शऊर देना है ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में कामयाब औरतें बन सकें और उन इंस्पायरिंग औरतों की कहानियाँ शेयर करना है जिनसे आप लोग, हम जैसे लोग जो हैं वो इंस्पायर हो सकें। अभी हम लोग हुमास सिग्नेचर सैलून में मौजूद हैं और हमारे यहाँ पे मेकअप क्लास चल रही है। ये मेकअप क्लास जो है उन लड़कियों के लिए जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं और वो सीखने के लिए, मेकअप सीखने के लिए भारी फ़ीस नहीं दे सकती। ये मेकअप क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हमारा एक मकसद है, औरत से है ज़िंदगी। ये एक पर्पज़ है हमारे इस प्लेटफॉर्म का, पाक 360 का, हमारे इस ग्रुप का ये एक पर्पज़ है। हम उस पर्पज़ को आगे लेके चल रहे हैं और उस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है वो एक फ्री जो मेकअप क्लास है उसको करवा रहे हैं और आज हम लोगों की पहली मेकअप क्लास है। तो देखते हैं इसमें हम क्या सीखते हैं और आप लोग क्या सीखते हैं और ये जो सामने लड़कियां बैठी हैं ये क्या सीख रही हैं इस क्लास से। और हम लोग बात करते हैं हुमा से, जो कि मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं औरत से है ज़िंदगी की। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमारी मेंबर हैं इस प्लेटफॉर्म की और ये बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं, अपनी एफ़र्ट्स दे रही हैं, क्योंकि ये वाकई औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, नई लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जो है वो औरत से है ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे अपना पहला जो है वो कदम रख दिया। आपकी पहली मेकअप क्लास जो है वो आज स्टार्ट हो गई। आप कैसा फ़ील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, इसलिए कि मैं औरतों के लिए वाकई ही कुछ करना चाहती हूँ और उन औरतों के लिए जो कि वाकई ज़रूरत है, जिनको काम करने की और जो अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं स्पेशली उन औरतों के लिए काम करना चाह रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो मुश्किलात का सामना मैंने किया है वो लोग ना करें। हम इसलिए मैं ये करना चाह रही हूँ ताकि वो लोग आएँ और अपना काम सीखें और अपना आगे बढ़ने का जो भी है जज्बा, जो भी है वो जाहिर करें अपना। जी व्यूअर्स, आपको पता है कि हुमा ने जो है वो अपना स्टार्टअप एज अ वर्कर किया था और आज ये एक सैलून की ऑनर है और नई लड़कियों को सिखा रही हैं। इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी, इंस्पायरिंग बात क्या होगी? हुमा, आप हमें बताएंगी आप अभी क्या कर रही हैं? अभी जो है मैं इस बच्ची का डे मेकअप, जो कि आम घर में हम कहीं भी आने जाने के लिए, लाइक बाज़ार जाना है, फटाफट तैयार होना है, नहीं आता तो कुछ भी नहीं, बस लिपस्टिक उल्टी पुल्टी लगा के हम निकल जाते हैं बाज़ार और लोग हंसते भी हैं कि ये क्या करके आई है। ये मैं उनको वो चीज़ बता रही हूँ कि जो कि आप फौरी से पहले रेडी होके आप कहीं भी जा सकती हैं। यानी कि आप सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बता रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त वही बता रही हूँ कि आप डे में भी कहीं भी निकलती हैं, आप देख सकती हैं कि बहुत हैवी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लुक के आप, बिल्कुल बहुत तो ये नहीं लगेगा कि आप किसी पार्लर से तैयार होके आई हैं या कुछ भी। आप बिल्कुल इजी होके तैयार होके, घर से तैयार होके निकल सकती हैं इजीली। मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि हम लोग कैसे घर बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि ये बच्ची बैठी हुई है, मैं इसके ऊपर आपको सब कुछ बताऊंगी, मतलब कि मेकअप कैसे करते हैं, फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, कंटूरिंग कैसे करते हैं, ब्लश ऑन कैसे लगाते हैं। मैं आपको ये सारा कुछ गाइड करूँगी। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि घर बैठ के आप ईज़िली मज़ीद आगे बढ़ सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइंट की स्किन ऑयली या ड्राई तो नहीं है। सबसे पहले हम क्लाइंट की स्किन को चेक करेंगे, उसके बाद हम इनका वाइप्स के साथ साफ़ कर देंगे। सबसे पहले इनका हम क्लीन करेंगे फेस पूरा। फेस क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइंट का फेस कम्प्लेक्शन कैसा है, उसको हम किस तरह से, कौन सी बेस उसके ऊपर जा रही है या कौन सी नहीं जा रही है, उसका फेस कट क्या है,
उसके मुताबिक हमने जो भी करना है उसके फेस को देखते हुए करना है। अब सबसे पहले हम करेंगे इनकी कंसीलिंग, ठीक हो गया, जो कि आइज़ के नीचे हमारे डार्क सर्कल्स बने होते हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। ये हम पहले उनके डार्क सर्कल कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरी बेस अप्लाई करेंगे और इस तरह से अप्लाई करेंगे कि हमने देख लेना है कि इवेंट क्या है, या डे मेकअप डे के लिए कुछ कर रहे हैं या इवनिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसके मुताबिक चलना है। आपने कभी भी कहीं भी जाना हो, आपको इतना कहना चाहिए कि आप लोग फटाफट अपना खुद से रेडी होके चली जाएं, आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी इसमें। फाउंडेशन लगाने के बाद हम करेंगे इनको कंटूरिंग, ठीक है। इनको फेस जैसे कि नोज़ है, नोज़ इनका थोड़ा सा ब्रॉड है, आपको भी पता है, इसको हम स्लिम करेंगे। वो आप घर पे भी अपना कर सकती है, वो मैं सारा तरीका आपको बताऊंगी अभी। आपने उसी तरीके से करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका फेस बिल्कुल स्लिम नज़र आएगा। अब हम करेंगे इनकी कंटूरिंग। ये देखें, ये चीक्स बोन होती हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। ये आपने यूँ रख के ब्रश को रख के देख लेना है कि क्या आपका एंगल बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसके साथ ही आपने ये चीज़ कर देनी, ठीक हो गया। ये आपकी कंटूरिंग, आपका कट बन जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा नोज़, ठीक हो गया, जिससे सारी लुक निकलती है। हाँ? आप देख सकते हैं इनका फेस कट बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा है। अब हम इन्हें करेंगे ब्लश ऑन। अब हम इनके आईब्रोज को नीट करेंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हुमा, आप ये बताएं कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी मेकअप का स्टार्ट किया है, अभी मेकअप सीखना चाह रहे हैं, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप टिप्स क्या हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट्स क्या हैं जो उनके पास होने चाहिए, और स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए उनको? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, जब तक आपकी बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है, आपको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता। सबसे पहले जैसे कि बच्ची बैठी है, आप सबसे पहले इनका फेस देखेंगी, इनके फेस का कलर देखेंगी, कंप्लेक्शन को कोऑर्डिनेट करते हुए आप बेस पकड़ेंगी, यहाँ पे वो बेस पकड़ेंगी जो कि इनकी स्किन टोन के साथ जाती है। आप कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल एक केक की लुक आ जाएगी। आपने इनके कलर, जैसे इनका कंप्लेक्शन है, हम इनके कंप्लेक्शन के लिए 38, 36 यूज़ करेंगे। अच्छा, कंप्लेक्शन से बिल्कुल मैचिंग जो है वो लगानी है, या आप थोड़ी सी लाइट टोन भी यूज़ कर सकते हैं? लाइट टोन हम तब यूज़ करते हैं जब हम इवनिंग में आते हैं। अगर डे कर रहे हैं तो हम बिल्कुल नेचुरल लुक देंगे, ताकि ना बिल्कुल भी केकी लुक ना आए, या फिर कोई भी ऐसा ना लगे कि पता नहीं कहाँ से तैयार होके आ गई हैं या क्या। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना था, हमने बिल्कुल स्किन टोन के साथ जाना होता है। अगर हमारा डार्क कंप्लेक्शन है उसको हम 1 पॉइंट ऊपर लेके जाते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी अपनी नेचुरल जो लुक है वही दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी नेचुरल ब्यूटी से हट जाएं। ठीक है। वो आपको भी पता है कि जब आप अपनी नेचुरल ब्यूटी से हटेंगी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कुछ किया हुआ। अब इनकी स्किन तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल है इनकी स्किन। लेकिन जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है, नोज पे ऑयल आता है, या जिनकी ऑयली स्किन है, उनके लिए भी आप सेम यही बेस यूज़ करेंगी? जैसे कि जिनके नोज़ का बहुत इशू होता है, उनके नोज़ पे बहुत ऑयल आता है, उसके लिए हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। वो लगा के उसके ऊपर पहले फिर हम बेस को अप्लाई करेंगे। आपको पता है जैसे आजकल का वेदर है, ठीक है, आजकल के वेदर में हमारी स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है। हम कहीं भी बैठे हों, 1 सेकेंड हम उठ के यहाँ से वहाँ जाएंगे, हमारी स्किन पे ऑयल आ जाएगा। तो उसके लिए हमें उसी तरह की बेसिस यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि ये वाली बेसेस जो है ना, थोड़ी सी स्वेटिंग होती है इनसे, हम लिक्विड बेस यूज़ करेंगे जो कि मैक की हो गई, वो इसकी वाइपरा की हो गई, या फिर पेरेंट्स की हो गई।
ये वाली बेसें यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल लिक्विड होती हैं। हम लोग लिक्विड मैट जो है फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है ना कि एक तो आपकी ब्यूटी जो है बिल्कुल नेचुरल दिखती है, दूसरा ये कि बिल्कुल भी केकी लुक नहीं आती, ये नहीं लगता है कि आपने बहुत कुछ अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। ठीक है, बिल्कुल वो नेचुरल लुक का। अब बेस में 2 टाइप्स की बेसिस होती है, ठीक है, हैवी कवरेज होती है और लाइट कवरेज होती है। डे टाइम के लिए आप प्रेफर करेंगे कि हम लोग लाइट कवरेज यूज़ लाइट करें, कवरेज बिल्कुल ऐसी है। और इवनिंग में अगर जा रहे हैं तो हम लोग हैवी कवरेज यूज़ कर एक सकते हैं। पॉइंट बस आप लाइटर में चली जाएंगी ताकि आपका कम्प्लेक्शन जरा अच्छा लगे, खिला हुआ लगे। अच्छा, क्योंकि इनकी स्किन दिन- तो बिल्कुल साफ है माशाल्लाह, बिल्कुल साफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन पे एक्नी होती है, एक्ने स्पॉट्स होती होती है, हैं, बिल्कुल। अगर वो लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो उनके स्पॉट्स तो नजर आएंगे। नहीं नहीं, उसके लिए भी हमारे पास कंसीलर होते हैं जो कि आपकी सारी कवर कर देते हैं। आपके एक्नी जो भी होती है, एक्नी को भी कवर करते हैं, आपके डार्क सर्कल्स को भी कवर करते हैं। लेकिन आपकी एक जो चेहरे पे बहुत हद तक नहीं, लेकिन 50% आपका कवर हो जाता है, 50 से 70% तक कवर हो जाता है कि आप फेस धोएंगी आपको पता चलेगा कि वाकई उससे पहले क्या था और बाद में क्या था। आपने जो स्पॉन्ज लिया है ये वेट है, ये ड्राई है? ये वेट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा वेट, बिल्कुल हल्का सा वेट करके तो फिर यूज़ करते फिर यूज़ करते क्या डिफरेंस होता है ड्राई स्पॉन्ज यूज़ करने में और वेट स्पॉन्ज यूज़ करने में? डिफरेंट ये होता है कि जैसे अगर आप बिल्कुल ड्राई स्पंज यूज़ करेंगी ना, वो आपकी स्क्रैच पड़ जाएंगी, ओके, स्किन आपकी फटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हल्का सा वेट कर लेंगे, उसमें आपकी स्किन फटेगी नहीं, ठीक है, वो लेकिन मर्ज हो क्रैक्स क्रैक्स नहीं पड़ेंगे आपकी स्किन के अंदर, बिल्कुल मर्ज हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी, बिल्कुल सही, ब्लेंड हो ठीक है। जाएगी। अच्छा, आप कोई मॉइस्चराइजर प्रेफर करती हैं इससे पहले, फाउंडेशन से पहले, बेस से पहले? जैसे कि इनकी स्किन है ना, इनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही ऑयली है ना ही ड्राई है। सही। अगर जिनकी बहुत ड्राई होती है उनके लिए हम लोग जैसे कि ड्राई स्किन के लिए हम पहले मॉइस्चराइज करते हैं, और जो ऑयली स्किन है तो उसके लिए हम प्राइमर पहले यूज़ कर लेते हैं। सही। बेहतर ये होता है आप कोई भी चीज़ करने लगी ना, उससे पहले आप प्राइमर यूज़ कर लें। प्राइमर से ये होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल इवन आ जाती है। इवन आ जाती है। प्राइमर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है? जी, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सही, ठीक है, उसमें ये ना आपकी स्किन बिल्कुल इवन हो जाती है। फिर उसके बाद आप बेस जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल। आपको एक इवन लुक मिल सकती है। इवन लुक में। अब जैसा कि हम इनकी स्किन पे बेस अप्लाई कर रहे हैं, आप देखती जाएंगी साथ साथ वो मर्ज होती जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उभरी उभरी सी नहीं लगती। सही, सही। देख सकते हैं इनकी स्किन से बिल्कुल भी नहीं हम हटे, जो इनकी कम्प्लेक्शन था। हाँ जी, बिल्कुल हम उसी को complexion से बिल्कुल match उसी हो रही है, को- उसी बिल्कुल। को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं औरतों के लिए काम कर रहे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती। हम उनको वही उसी रेंज में ये सारी चीज़ें बताएंगे जिस रेंज में वो परचेज़ भी कर सकें और वो अपना सीख भी सकें और मज़ीद आगे भी बढ़ सकें। हम उनको उसी रेंज में लेके चलेंगे जिसमें वो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही पर्पज़ है हमारा ना। बिल्कुल। तो आप मुझे ऐसी फाउंडेशंस के नाम बताएं जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल भी हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा है। जैसा कि आपको भी पता है टीवी स्टिक्स जो है आजकल वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, लेकिन ये है कि बी क्यूट जो है वो उससे ज़रा कम है। सही। तो हम जैसे कि ये अभी जो क्लासेस ले रहे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं उनको यही रेकमेंड करूँगी वो बी क्यूट लें। बहुत अच्छा मेकअप है उनका भी और रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। अच्छा। मैं इनको कोशिश मेरी यही है कि मैं इनको उसी से सिखाऊं ताकि इनको पता चले कि इससे क्या रिजल्ट आता है। हुमा, जैसे आप जानती हैं समर्स हैं और आपने जो है वो डे की लाइट कवरेज जो है फाउंडेशन का बताया है, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हीट बहुत ज़्यादा है, समर्स डे जो है वो यूजुअली बड़े हॉट होते हैं, ठीक है, तो बेस जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम 30 to 1 आवर जो है वो स्टे करती है। उसके बाद या तो वो पिघलने लग जाती है, ऑयली हो जाती है, स्वेटी हो जाती है। उसके लिए क्या टचअप्स ज़रूरी हैं या आप ऐसी फाउंडेशन ही यूज़ कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा लॉन्ग स्टे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि ये मेरे हाथ में बी क्यूट की बेस है, ठीक हो गया। ये जो है रिजनेबल भी है, बहुत रिजनेबल है और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। आपका 2 घंटे क्या 3 से 4 घंटे ये इजीली निकाल देगी। ओके, वाओ, ठीक हो गया। आप बाहर निकलती हैं, आपकी स्वेटिंग होती भी है, आप टिशू आपके हाथ में होना चाहिए जो हल्का सा टाइपिंग करें आप, बिल्कुल स्किन वैसे के वैसे, बेस हटेगी नहीं आपकी चेहरे से, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। जो लग गई है वो लग गई है, वो आपकी चेहरे से हटेगी नहीं। जी। तो ये एक अफोर्डेबल फाउंडेशन है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, समर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है और लाइट कवरेज के लिए फॉर डे यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल। औरत से है ज़िंदगी। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं औरतों के लिए काम करना चाह रही थी और वो मैं कर रही हूँ अब। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि हम लोग कैसे घर बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। बाद आप खुद देखेंगे कि घर बैठ के आप इजीली मज़ीद आगे बढ़ सकती हैं। It's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect
your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।